तो जैसा कि हम जानते हैं नवरात्रें शुरू हो गई हैं, आज में भी शायद दूसरा दिन है नवरात्रि का। तो सबसे पहले मैं आप सभी को कंग्रेचुलेट और बहुत बहुत बधाई दूंगा नवरात्रि की, और भगवान से यही प्रे करूंगा कि आप सभी की मनोकामना पूरी हो, भगवान आपको अपनी सेवा में लगाए रखें, माता रानी आपको अपनी सेवा में लगाई रखें। तो जैसे कि जब भी हम नवरात्रि का सुनते हैं तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में फास्टिंग एक शब्द आता है कि हम माता रानी के व्रत रखेंगे। अच्छी बात है, रखने भी चाहिए। साइंस की दृष्टि से देखें तो वो इसीलिए क्यों, हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह है, तो उसको भी आराम चाहिए। तो बेसिकली फास्टिंग भी कई तरह की होती है, लाइक कुछ एकादशी की फास्टिंग करते हैं, कुछ नवरात्रों की फास्टिंग करते हैं, तो सबके अलग अलग हैं। मैं पर्सनली एकादशी की फास्टिंग करता हूँ। तो फास्टिंग मीन्स आज के टाइम में हम लोगों ने ले रखा है कि आज मुझे ये नहीं खाना, आज मुझे वो नहीं खाना, आज मुझे ये पीना है, आज मैंने वो पीना है। नहीं, ये सब ओल्ड फैशन है, ये सब ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म के लिए फिट नहीं होता। और जहां तक रही दूसरी बात की, हर किसी के फास्टिंग को जो देखने का नजरिया है वो अलग अलग है। किसी की कोई मनोकामना होती है, कोई अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करता है, तो हम लोग उस चीज पे नहीं जाएंगे, और ना ही हम इस चीज पे जाएंगे कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। वो सब ठीक है जो जैसे कर रहा है। हम एक मेजर पॉइंट की तरफ ध्यान देंगे कि फास्टिंग मेन सिर्फ खाना पीना नहीं होता कि आज मेरे को ये खाना है, वो खाना है। फास्टिंग का मतलब सिर्फ खाने पीने से नहीं होता। फास्टिंग का मतलब होता है कि जैसे मैं एकादशी की फास्टिंग करता हूं तो हर महीने में 2 बार आती है, तो 15 दिन में जब एक बार एकादशी आती है तो उसका मतलब ये होता है वो, ताकि मैं खुद को मेमोराइज करवा सकूं, खुद को याद करवा सकूं कि मैं किसी ना किसी स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूं। जब मैं थक हार के 15 दिन तू मैं तेरा मेरा ये सब करके सुन के जब थक जाते हैं, तो 15 दिन बाद फास्टिंग हमारे को याद दिलाने के लिए आती है कि तुम किसी स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, और तुम्हारे को उस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान को याद करना है, ज्यादा से ज्यादा उनको अपने मन में उतारना है। बेसिकली फास्टिंग का मीन्स यही होता है, व्रत का मीन्स यही होता है। खाना पीना इसीलिए ताकि थोड़ा बहुत हम खा लें, जिससे कि हम भगवान का नाम ले सकें। जो नवरात्रों के व्रत रख रहे हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगा कि खाना पीना एक अलग है। आप इन 9 दिनों में जिनको भी आप मानते हो, जिनको भी आप फॉलो करते हो, उनको दिल से याद करो। ये 9 दिन उनको समर्पित कर दो अच्छे से, तो आपकी फास्टिंग पूरी हो जाएगी। वरना कई लोग क्या करते हैं कि कल मेरा व्रत है, आज मैं दबा के खा लेता हूं या खा लेती हूं, और अगले दिन फास्टिंग का दिन आ गया है। उस दिन तो वैसे भी आजकल तो फास्टिंग तो रही नहीं है। फास्टिंग के नाम पे लड्डू, मिठाइयां और पता नहीं क्या क्या आ रहा है, फास्टिंग रही नहीं है। उस दिन भी हम 100 चीजें खा लेंगे, फिर अगले दिन जब फास्टिंग टप जाएगी, व्रत का दिन चला जाएगा, फिर हम ये सोचते हैं यार कल फास्टिंग थी, आज दबा के खाएंगे। तो जो ये फास्टिंग के दिन होते हैं, हम सोचते हैं कुछ नहीं खाना, लेकिन उसी दिन हम दबा के खाते हैं। तो बेसिकली फास्टिंग इसीलिए होती है कि हम लोग भगवान को ज्यादा से ज्यादा याद कर सके, जितना हो सके उतना याद कर सके। जैसे कि जब एक गाड़ी में तेल खत्म हो जाता है, तो वो गाड़ी में तेल भरवाने के लिए हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए कि फास्टिंग भी एक पेट्रोल पंप है। हमारे को हरि नाम का पेट्रोल अपने अंदर भरना है फास्टिंग वाले दिन। जब हम, वैसे तो हम डेली भर सकते हैं, और भरना भी डेली ही चाहिए, लेकिन फास्टिंग हमारे को याद दिलाने के लिए है कि थक गए हो तुम, आराम करो, सोचो क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। वरना सुबह घर से बाहर गए, सारा दिन तू मैं चै पै लेके घर पे आ गए, ये लाइफ नहीं है। लाइफ कुछ और है। तो आई होप आपको कुछ अच्छी लगी होगी मेरी बात। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। हरे कृष्णा।